हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 3। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक CLR SCR स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH स्टेटमेंट लिख देता हूं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर 5 रोज हैं और हर एक रो के अंदर कॉलम्स का काउंट अलग अलग है। यानी सभी रो के लिए हम कॉलम के काउंट को देखें तो फर्स्ट रो के लिए कॉलम का काउंट 1 है, सेकंड रो के लिए कॉलम का काउंट 2 है, थर्ड रो के लिए कॉलम का काउंट 3 है, फोर्थ रो के लिए कॉलम का काउंट 4 है और फिफ्थ रो के लिए कॉलम का काउंट 5 है। यानी कि मैक्सिमम हमें 5 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर ये पैटर्न को प्रिंट करवाना है। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे प्रिंट करवाते हैं वो ऑलरेडी देखा है। तो लेट अस से मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं, जिस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे फॉर लूप के अंदर मैं एक और फॉर लूप लेता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, और j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ पे इनर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं स्टार। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी यहाँ पे हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड चाहिए, यानी कि 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में चाहिए। यानी कि ये जो हमने फॉर लूप लिखा है उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि स्लैश n। यानी कि फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हम नई लाइन में आ जाएंगे और जब सेकेंड रो के लिए हमारा एग्जीक्यूशन होगा उस वक्त सेकेंड रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे और ऐसे करते करते हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड मिल जाएगी। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j और फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें ये 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर कई जगह पे नंबर प्रिंट करवाने हैं और कई जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से उसके लिए हम पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू i से रिप्रेजेंट होती है और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट होती है और ये 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमें कई जगह पे नंबर प्रिंट करवाने हैं एज वेल एज कई जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक करते हैं कि i की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए j की कौन सी वैल्यू ऐसी है जहां पे हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से i इज इक्वल्स टू 1 के लिए j इज इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त ही हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एज वेल एज 2 के लिए हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i की वैल्यू 3 हो उस वक्त हमें j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त हमें j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए हमें नंबर प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अब इसी चीज को हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं। यहां पे हम देखें तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 के लिए हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं। यहां पे हम देखें तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 के लिए हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं। यहां पे हम देखें
तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, और यहाँ पे हम देखें तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं। अभी फिर से एक बार हम दोनों चीज को ध्यान से देखें, तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है। i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 2 होता है। i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 3 होता है। i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 4 होता है, और i की वैल्यू 5 है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू i की वैल्यू से छोटी या उसके बराबर होती है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम ये पांचों स्टेटमेंट को एक कॉमन स्टेटमेंट के तौर पे लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू i हो तब तक हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए दो फॉर लूप लिखे थे, जहां पे पहला फॉर लूप था वो i के लिए था और दूसरा फॉर लूप था वो j के लिए था, और j वाले फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था। यानी कि हमें ये दोनों फॉर लूप आउटपुट के तौर पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देता था। अभी हमने यहां पे देखा कि j लेस देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम यहां पे एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर j लेस देन और इक्वल्स टू i वाली कंडीशन रखेंगे, और अगर वो कंडीशन सही है तो उसके अंदर हम ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट रख देंगे जो हमें स्टार प्रिंट करके देगा। अदरवाइज हम एल्स ब्लॉक के अंदर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें स्पेस प्रिंट करके देगा। यानी कि जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें नंबर की जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा, और अगर हमें स्टार की जगह पे नंबर प्रिंट करवाना हो तो हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस से अब प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या चेंज करें ताकि हमें हमारी डिजायर पैटर्न आउटपुट के तौर पे मिले। तो अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो जब j की वैल्यू 1 होती है उस वक्त हम 1 प्रिंट करवाते हैं, j की वैल्यू 2 होती है उस वक्त हम 3 प्रिंट करवाते हैं, j की वैल्यू 3 है उस वक्त हम 5 प्रिंट करवाते हैं, j की वैल्यू 4 होती है उस वक्त हम 7 प्रिंट करवाते हैं, और j की वैल्यू 5 होती है उस वक्त हम 9 प्रिंट करवाते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यू सेम है, यानी प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम j के वैल्यू ही प्रिंट करवाएंगे, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो लेट अस से 1 को हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 को हम 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, 7 को हम 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर इन पांचों स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें x माइनस 1 प्रिंट करवाना है, और अब ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो जब j की वैल्यू 1 थी उस वक्त x की वैल्यू 2 होती है, जब j की वैल्यू 2 थी उस वक्त x की वैल्यू 4 होती है, जब j की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 6 है, जब j की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 8 है, जब j की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 10 है। यानी कि x की वैल्यू j से डबल है, यानी हम सिंपली x की जगह पे 2j माइनस 1 को प्रिंट करवाए तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से अब इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, और इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू i, और स्टार की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज d और
2 इंटू जे माइनस 1। उसके बाद एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। सो लेट अस से अब इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारी डिजायर पैटर्न आउटपुट के तौर पे मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाई वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर बनाई। अगर यही पैटर्न हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर बनानी हो तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर n, और n की वैल्यू हम यूजर के पास से रीड करवा देते हैं, लेट अस से स्कैनफ स्टेटमेंट, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज देंगे कि %d एड्रेस ऑफ n। स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n, यानी कि अब जहां पे हमने 5 लिखा है वहां पे n कर देंगे। i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n। सो लेट अस से अब उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी डिजायर्ड पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है। पर यहाँ पे जो हमें एलिमेंट प्रिंट होके मिल रहे हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो लेट अस से हम उसको अलाइन भी कर देते हैं। तो उसके लिए मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर सिंपल सा चेंज कर देता हूं कि प्रिंटफ %3d, और फिर प्रोग्राम को फिर से टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम n क्रॉस n ग्रिड के अंदर पैटर्न नंबर 3 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।